रवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्या बल कृपा करा प्रभु दिया बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं ये वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवतम जिसमें कलयुग पावना अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख प्रमुख लीलाओं का संकलन है। हम इसका आदि खंड श्रवण कर रहे हैं और आदि खंड का दसम अध्याय आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय गौर चंद्र महामहेश्वर जय नित्यानंद प्रिया नित्य कलेवर। हे महामहेश्वर श्री गौर चंद्र आपकी जय हो जय हो। नित्य कलेवर श्री नित्यानंद के प्रिय आपकी जय हो जय हो। जय श्री गोविंद द्वार पालकेर नाथ जीव प्रति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। हे गोविंद द्वार पालक के नाथ आपकी जय हो। हे प्रभु जीवों के प्रति आप शुभ दृष्टिपात कीजिए। जय जय जगन्नाथ पुत्र विप्रराज जय हऊ तुरयत श्री भक्त समाज। हे जगन्नाथ पुत्र विप्रराज श्री गौर सुंदर आपकी जय हो जय हो। आपके आपके ही साथ भक्त समाज की भी जय हो। जय जय कृपा सिंधु कमल लोचन हे न कृपा कर तोर यस रहो मन। हे कृपा सिंधु हे कमल लोचन आपकी जय हो जय हो। आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके यश का कीर्तन करने में हमारा मन निरंतर लगा रहे। आदि खंडे सुन भाई चैतन्य कथा विद्यार विलास प्रभु करी लेन यथा। हे भाइयों आदि खंड की उस चैतन्य कथा को सुनिए जिसमें प्रभु ने विद्या रस विलास किया। हे मते नव द्वीपे श्री गौर सुंदर रात्रि दिन विद्या रसे नाही अवसर। इस प्रकार नवद्वीप में श्री गौर सुंदर को रात दिन विद्या रस से अवसर नहीं था। अवसर नहीं था मीन्स जैसे हिंदी हम समझते हैं उसके उससे लगता है कि अवसर कोई मौका ऐसा। यहाँ पे कहने का आशय ये है कि उनके पास बिल्कुल भी कोई खाली समय नहीं है कि वो कुछ कर पाए या कुछ ऐसा। रात दिन अपने विद्या रस में मग्न है। उषा उषा काले संध्या करी त्रिदशेर नाथ पढ़िते चले न सर्व शिष्य गण साथ। त्रिदश के नाथ श्री विश्वम्भर चंद्र उषा काल में संध्या करके उषा काल जो प्रातः काल जब सूर्य का उजाला तो आ जाता पर धूप नहीं।
संध्या करके जब शिष्यों के साथ पढ़ने के लिए चल देते। ये कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ते तो वही है गंगादास पंडित जी के यहाँ, लेकिन जो निमाई है वे उनसे श्रेष्ठ हैं विद्या में, तो वे उनके प्रति भी गुरु बुद्धि करते। उनको ही कहा गया शिष्य गणों को साथ लेके। आसिया वैसे न गंगा दासेर सभाय, पक्ष प्रतिपक्ष प्रभु करे न सदाय। प्रभु गंगादास पंडित की सभा में जाकर बैठ जाते और व्याख्या का स्थापन और खंडन करने लगते। प्रभु स्थाने पुंथी चिंते नाही ये जन, तहारे से प्रभु कदर्थे न अनुक्षण। जो छात्र प्रभु के पास पुस्तक चिंतन नहीं करते थे उनका प्रभु निरंतर निंदन करते रहते थे। मीन्स जो आसपास बैठे हैं लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, तो उनको एक प्रकार से उनको डांटना, उनको बोलना कि तुम क्यों नहीं करते हो। पढ़िया वैसे न प्रभु पुंथी चिंताइते, यार यत गुण गण लया वैसे नाना भीते। स्वयं पढ़कर जब प्रभु पुस्तक चिंतन कराने के लिए बैठते तो सभी प्रमुख शिष्य अपने अपने समुदाय को लेकर चारों ओर बैठ जाते। ना चिंते मुरारी गुप्त पुंथी प्रभु स्थाने, अतएव प्रभु किछु चाले न ताहाने। परंतु जो मुरारी गुप्त हैं वे प्रभु के पास पुस्तक चिंतन नहीं करते थे, वो नहीं बैठते निमाई के पास, इसलिए प्रभु उनके विचारों की निंदा करते रहते। इसलिए कहते कि देखो इस मुरारी गुप्त को ये ध्यान नहीं देता अपनी विद्या में। योग पट्ट छांदे वस्त्र करिया बंधन, वैसे न सभार मध्य करी विरासन। चंदनेर शोभे ऊर्ध्व तिलक सुभाति, मुकुता गंजय दिव्य दशनेर ज्योतिः। गौरांग सुंदर वेश मदन मोहन, षोडश वत्सर प्रभु प्रथम यौवन। प्रभु योग पट्ट रूप से वस्त्र धारण करके सभा के बीच वीरासन रूप में विराजमान है, जिनके ललाट पर चंदन का ऊर्ध्वपुंड्र तिलक भली भांति शोभायमान है एवं दिव्य दंतों की ज्योति मुक्ताओं को भी निंदित करने वाली है। षोडश वत्सर यौवनारंभ में प्रभु के मदन को भी मोहित करने वाले गौर श्रीअंग में सुंदर वेश झलक रहा है। जो अब अवस्था हो चली है निमाई की, ये विद्या अध्ययन करते करते जो 16 वर्ष की अवस्था में वो पहुंच चुके हैं और सभा के मध्य में वीरासन में बैठते हैं। ललाट पर जो चंदन है इसका ऊर्ध्व पुंड हमेशा विराजित रहता है, जिस ऊर्ध्व पुंड को चारों वैष्णव संप्रदाय धारण करते हैं। सब में भले डिजाइन अलग अलग टाइप से हो पर ऊर्ध्व पुंड ही रहता है। बृहस्पति जी निया पांडित्य पर का, स्वतंत्र ये पुंथी चिंते तारे करे हास। प्रभु बृहस्पति को भी जीतने वाले पांडित्य का प्रकाश करते हुए स्वतंत्र पोथी चिंतन करने वाले का उपहास करने लगे। जो अलग से बैठ के अकेले अकेले ऐसे खुद पढ़ने का जो स्वांग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे विद्यार्थियों का उपहास करते हैं। प्रभु बोले इथे आछे कौन बड़ जन, आसिया खंडू को देखी अमार स्थापन। संधि कार्य ना जानिया कौन कौन जना, आपने चिंताए पुंथी प्रबोधे आपना। अहंकार करी लोक भाले मूर्ख है, ये वा जाने तार ठाई पुंथी ना चिंता। ऐसा कौन बड़ा पंडित है जो आकर मेरे सिद्धांत का खंडन करे। कोई कोई व्यक्ति संधि प्रकरण को बिना जाने ही स्वतंत्र रूप से पोथी का चिंतन करते हैं और आप ही समाधान कर लेते हैं। मीन्स ठीक से नहीं जानते वो उस व्याकरण को, पर फिर भी अकेले अकेले लगे कि हमें तो आता ही है, खुद ही क्वेश्चनिंग भी खुद ही आंसर भी हमें तो आ जाता है। से अलग अलग जीवन के भी अलग अलग क्षेत्रों में भी होता है। भक्ति राज्य में बहुत सारे लोग ऐसे चिंतन कर लेते, हमें तो आता ही है, हमें क्या ऐसे, हम तो खुद कर लेते हैं। से दुर्दैव से हरि बोल वो टोन, दुर्दैव से अहंकार वश चाहे मूर्ख रह जाए, परंतु जो जानते हैं
वो उनके पास पोथी चिंतन नहीं करते। पर जो वो है ना अलग अलग से पढ़ने वाले स्वयं स्वयं से, उनको लेकर ऐसे कहते हैं कि इनका इतना दुर्दैव है, इतना दुर्भाग्य है कि अहंकार में भरे रहेंगे। अहंकार को बचाने के लिए कि दूसरे के पास न जाना पड़े, नाक नीची न करनी पड़े, हाँ अहंकार से भरे रहेंगे, भले मूर्ख रह जाए पर जाएंगे नहीं दूसरे के पास पूछने चिंतन करने, अकेले अकेले चिंतन करेंगे। जो जानते हैं उनके पास नहीं जाएंगे, ऐसा उन्हें सुनाते हैं जो अकेले अकेले अपने विद्या को के लिए कह सकते हैं प्रयास कर रहे होते हैं। सुनाए मुरारी गुप्त आटोप टंकार, ना बोले किछु कार्य करे आपनाथ। और जो मुरारी गुप्त हैं विशेष रूप से उनको ही सुना रहे हैं। तो जो इसमें हम सुनेंगे चाहे मुरारी गुप्त हो, श्रीवास पंडित हो, ऐसे भक्त हैं जिनके साथ महाप्रभु भी आनंद लेते हैं, उनको चिढ़ाना तंग करना ऐसा उनके साथ लीला करते हैं। मुरारी गुप्त प्रभु की इस प्रकार की आटोम टंकार को सुनकर भी चुपचाप अपने काम में निमग्न रहते। तथापि प्रभु तारे चाले न सदाय, सेवक देखा बड़ सुखी द्विजराय। तब भी प्रभु ने सदा छेड़ते ही रहते, वो ध्यान तो नहीं देते, इग्नोर ऐसे, लेकिन फिर भी छेड़ते दोबारा दोबारा, क्योंकि प्रभु अपने सेवक को देखकर बड़े सुखी होते हैं, भगवान भी आनंद लेना चाहते हैं। ऐसे सुनने में तो अजीब लग सकता है हमें भी, पर ऐसे ही जो जिन्हें भक्ति राज्य की ओर आगे बढ़ना है उन्हें फिर ऐसा बोलना ही पड़ेगा कि ट्राई मी, क्योंकि आप भी किसको ट्राई करोगे, ट्राई भी अपनों को ही करते हैं। तो वाई मी नहीं, कोई सीन आए जीवन में तो ट्राई मी, ठीक है आप लो आनंद लो, आपको आनंद आ रहा है हमें ऐसा ऐसा देख के, आप आनंद लो। क्योंकि स्पष्ट कहा गया कि भगवान भी आनंद लेते अपने भक्तों का। और जो कोई वैसे देखे तो यही लगेगा कि इसके पीछे ही पड़ा रहता है, ये नीमा इसके पीछे ही पड़ा रहता, तंग करता रहता, पढ़ने नहीं देता या ऐसा ऐसा। प्रभु बोले वैद्य तुम इहा के न पढ़, लता पाता निया गिया रोगी कर दड़। व्याकरण शास्त्र विषमेर अवधि, कप पित्त अजीर्ण व्यवस्था नहीं थी। मने मने चिंती तुम्ही की बुझिबे इहा, घरे यह तुम्ही रोगी दृढ़ कर गिया। और उसको क्या क्या सुनाते मुरारी गुप्त जी को। फिर प्रभु ने मुरारी गुप्त से कहा, वैद्य, क्योंकि वह वैद्य परिवार से हैं, तुम यह क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो ये, हाँ लता पता लेकर रोगी को अच्छा करो। तुम कहीं कोई लता ढूंढो, कोई पत्ता ढूंढो, ऐसे दवाई वाला रोगियों को ठीक करो, यहाँ कहाँ पढ़ने आ गए तुम। यह व्याकरण शास्त्र अत्यंत कठिन है, इसमें कफ पित्त और अजीर्ण आदि की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत कठिन है, तुम्हारे बस का खेल नहीं है। यहाँ तुम्हारा कोई कफ वात पित्त ऐसा वो सब की कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। जो तुम मन ही मन पुस्तक चिंतन करते हो इसमें तुम क्या समझोगे। तुम घर जाओ और रोगियों का इलाज करो। जो तुम अकेले अकेले ये सेल्फ स्टडी तुम्हारी चलती है, से क्या समझ में आएगा। इसलिए तुम अब घर जाओ, वही जो बीमार आए उनका इलाज करो, ऐसा उनको सुनाते हैं। रुद्र अंश मुरारी परम खर तर, तथापि न हिल क्रोध देखी विश्वम्भर। मुरारी गुप्त रुद्र अंश होने के कारण, जैसा आप सभी ने श्रवण किया होगा जब श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा में जाते हैं, मुरारी गुप्तेश्वरी पाठ पे भी जब जाते हैं तो वहां श्रवण करते हैं उनके बारे में। तो हनुमान जी का उनको इस लीला में अवतार कहते हैं, तो वे रुद्र के ही अंश हैं इसलिए कहे। मुरारी गुप्त रुद्र अंश होने के कारण परम प्रखर स्वभाव के थे, तेज स्वभाव के थे, ऐसे तुरंत जवाब देना या वैसा। परंतु तब भी श्री विश्वम्भर को देखकर क्रोधित न होते। प्रत्युत्तर दिला के न बढ़त ठाकुर, सवारे चाल देखी गर्व प्रचुर। सूत्र वृत्ति पांजी टीका यत हेन कर, आमा जिज्ञासिया की ना पाइला उत्तर। बिना जिज्ञासिया बोल की जाने से तुई, ठाकुर ब्राह्मण तुई की बलि बहु। जब हम श्रवण करते भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तो ब्रज भाषा में ज्यादा अच्छी लगती है ना। जब ब्रज भाषा कोई कथावाचक भी होकर बीच में दो चार लाइन ब्रज भाषा की ठोक दे तो लगता वाह आनंद आ गया। हाँ जैसे क्या कर रहे हो है लाला, ऐसे ऐसे कहाँ जा रहे हो, ऐसे तो हमें भी आनंद आ जाता है। भगवान राम की अगर जो कथा प्रसंग हो उसको अगर अवधि में सुने, तुलसीदास जी ने जो प्रयास किया इतना सुंदर, तो बहुत आनंद आता है। जैसे जो महाप्रभु है, जिन जिन भगवत अवतारों ने जिन जिन क्षेत्र विशेष में अपने अवतार
ग्रहण किए, जिन लोगों को अपना निज जन बनाया, उसी भाषा में उसी बोली में जब सुनते तो ज्यादा आनंद है। तो महाप्रभु ने स्पेशली बंग प्रदेश में अपनी लीला की है, तो उसी में सुनने में फिर आनंद है, और धीरे धीरे ऐसे में वो रुचिकर भी लगेगी, वरना लगेगा बंगाली तो हमारी समझ में ही नहीं आता। ऐसे सुनते सुनते फिर समझ में भी आएगी, क्योंकि सबसे मधुर भी और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है बंगाली। ऐसे नहीं कि केवल एक रीजनल से ऐसे कहीं कोई सी बोली नहीं है, वो भाषा है, वो प्रॉपर इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी आती है, हमारे लिए वो भी फायदा है। मुरारी गुप्त ने उसके उत्तर में कहा, ठाकुर क्यों गर्व के साथ सबको दोष देते हो? हाँ, मतलब इतना गर्व करके और सबके वो करते रहते हो, हाँ, दोष ढूंढते रहते हो ऐसे। सूत्र वृत्ति पांजी टीका आदि के जितने आपने प्रश्न किए, बताओ तो किसका उत्तर नहीं मिला? आज तक आपने मुझसे जो जो भी प्रश्न किए हैं, बताओ कोई ऐसा प्रश्न जिसका मैंने उत्तर ना दिया हो। बिना कोई व्याख्या पूछे ही आप कहते हैं तुम क्या जानते हो? आप ब्राह्मण ठाकुर है, मैं आपसे क्या कहूँ? तो मुरारी गुप्त जी हैं, वे कहते कि आपने अभी कुछ पूछा तो नहीं मुझसे कोई व्याख्या, फिर भी ऐसे ऐसे बोलते रहते हो कि क्या जानता है क्या जानता है। हाँ? आप ब्राह्मण हो, आप पंडित हो, पर ठीक है, लेकिन अब मैं आपके सामने क्या कहूँ भैया, आप तो पंडित जी हो, ब्राह्मण हो ऐसे। प्रभु बोले व्याख्या करे आज ये पढ़िला, व्याख्या करे गुप्त प्रभु खंडित लागिला। प्रभु ने कहा ठीक है, आज जो पढ़ा है उसकी व्याख्या करो, जो आज पढ़ा ना उसको सुनाओ। प्रभु के कहने पर मुरारी गुप्त व्याख्या करने लगे, और प्रभु उसका खंडन करते गए, कटिंग करते जा रहे, जो जो वो देते हैं व्याख्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसमें ये गड़बड़, इसमें ये गलती है सब। गुप्त बोले एक अर्थ, प्रभु बोले आर, प्रभु भृत्य के हाकारे नाहे जिनिवार। मुरारी गुप्त एक प्रकार का अर्थ करते, एक प्रकार की वो व्याख्या करते हैं, तो प्रभु दूसरी प्रकार का। प्रभु और भृत्य कोई भी एक दूसरे को जीत नहीं पा रहा था, आज प्रभु और भृत्य दोनों का ऐसे विद्या विलास आपस में चल रहा है, कोई जीत नहीं पा रहा, अभी दोनों लगे हुए हैं। जैसे जामवंत जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध कर रहे हैं गुफा में, तो लगे हुए दोनों 26-27 दिन तक लगे लगे, कोई जीत नहीं पा रहा, ऊपर नीचे ऐसे चलते जा रहा। ऐसे आज यहाँ पर विद्या विलास का युद्ध चल रहा है। प्रभुर प्रभावे गुप्त परम पंडित, मुरारीर व्याख्या सुनी हन हरिसत। प्रभु की कृपा से मुरारी गुप्त परम पंडित हैं, उनकी व्याख्या सुनकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। संतोषे दिलेन तार अंगे पद्म हस्त, मुरारीर देहा हेल आनंद समस्त। प्रसन्न होकर प्रभु ने उनके अंग पर अपना कर कमल, अपना हाथ जो वो स्पर्श कर दिया, जिससे उनकी देह चिदानंदमयी हो गई। जैसा भागवत जी में हमने 1-2 दिन पहले ही लगभग श्रवण किया था, कि भगवान जिसको स्पर्श कर देते हैं उसका समस्त अज्ञान दूर हो जाता है, ऐसे ही और दिव्य आनंद को प्राप्त होते हैं। शायद मुरारी गुप्त जी को स्पर्श करते हैं ऐसे बातों बातों में, उनको भी फिर चिदानंद में उस आनंद की स्फूर्ति होती है। चिंताए मुरारी गुप्त आपन हृदय, प्राकृत मनुष्य कबू ए पुरुष नहे, ए मन पांडित्य की वा मनुष्य रिहाय, हस्त स्पर्शे देह हेल परमानंदमय परानंदमय। चिंतिले इहान स्थाने किछु लाज नाही, ए मत सुबुद्धि सर्वा नव द्वीपे नाई। जब उनको स्पर्श किया और उनको जब भगवान ही स्वयं स्पर्श करे, भगवान ने पत्थर को स्पर्श किया, उनमें भी जान आ गई। हाँ, वो भी तैर रहे हैं जड़ की भांति, परिचय नहीं दे रहे अपना। तो जब एक भक्त को ही स्पर्श करेंगे तो उनकी तो अलग ही स्थिति होगी। मुरारी गुप्त जी को जब स्पर्श किया, उनको भावानंद प्राप्त हुआ, तो वे अपने मन में ऐसा चिंतन करते हैं। तब मुरारी गुप्त अपने हृदय में विचार करने लगे, यह पुरुष कदापि प्राकृत मनुष्य नहीं हो सकता, जो ये निमाई है ये कोई आम साधारण सा मनुष्य नहीं हो सकता। इस प्रकार का पांडित्य मनुष्य में कभी संभव नहीं हो सकता, जिनके हस्त स्पर्श मात्र से ही मेरी देह परमानंद हो गई है, और जो इनका विद्या विलास ऐसा सामान्य मनुष्य में भी नहीं। हाँ, एक तो होता है कि हमने बहुत सारी स्टडी की हो रट रट के, फिर वहां से वो बोला वहां से वो, लेकिन जो निमाई है उनका एक
अलग ही स्तर है। सामने वाला कितना ही विद्वान हो, तो स्वयं सरस्वती के नाथ है, तो वो नया नया सृजन करते हैं इस प्रकार से, जो कभी किसी ने सुना ना हो, अलग अलग एंगल से। तो मुरारी गुप्त कहते हैं कि ऐसा पांडित्य कोई साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता, और इनके स्पर्श से जो मुझे ये परानंद प्राप्त हुआ, ऐसा भी कोई सामान्य मनुष्य से नहीं मिल सकता। इनके पास पुस्तक चिंतन करने में कोई लज्जा की बात नहीं है। इन जैसा सुबुद्धिशाली सारे नवद्वीप में कोई नहीं है। आज मुरारी गुप्त जी अब ये डिसीजन लेते हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं, इनके पास पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, इनको सरेंडर किया जा सकता है कि मैं आपके अनुगत्य में शिक्षा लूं ऐसे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति पूरे नवद्वीप में कोई नहीं मिलेगा। संतोषित हैया बोले न वैद्यवर, चिंते वो तुम्हारे स्थाने सुन विश्वम्भर। वैद्यवर मुरारी गुप्त संतुष्ट होकर बोले, अब उन्होंने सरेंडर कर दिया, हे विश्वम्भर सुनो, अब मैं तुम्हारे पास पुस्तक चिंतन किया करूंगा। पहले अलग बैठ के करते थे, फिर टोंड सुनाते निमाई, फिर ऐसा ऐसा, अब सरेंडर, ठीक है, अब मैं तुम्हारे पास ही पढ़ा करूंगा। ठाकुरे सेवके हे न मते करे रंगे, करी रंगे, गंगा स्नाने चली लेन लया सब संगे। इस प्रकार ठाकुर और सेवक कौतुक करते हुए गंगा स्नान के लिए सब साथियों को लेकर चल पड़े। गंगा स्नान करिया चलिला प्रभु घरे, हे मत विद्या रसे ईश्वर विहरे। गंगा स्नान करके प्रभु घर आए। इस प्रकार से ईश्वर श्री गौर चंद्र विद्या रस में विहार कर रहे थे। मुकुंद संजय बड़ महाभाग्यवान, यहाँ आलय विद्या विलासेर स्थान। जो हम श्रवण कर रहे हैं प्रातः काल श्रीमद भागवतम, उससे हमें एक कह सकते हैं सरसरी निगाह वाली मोटी मोटी जानकारी तो पता चल ही जाएंगी, भले बारीक टिके ना टिके हमारे मस्तिष्कों में, हम सभी के इंक्लूडेड में, मैं भी इसके अंदर ही रहती हूँ जो मैं बोलती हूँ, पर फिर भी मोटा मोटा तो पता चल जाएगा, हाँ ये वाली भी हुई थी लीला, वो भी हुई थी, ऐसे ऐसे। वरना केवल सप्त दिवसीय जो हम सुनते हैं उसमें गिने चुने हम 10-12 टॉपिक ही ज्यादा से ज्यादा सुन पाएंगे, पर जो हम संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं उसमें अब कम से कम हमें 25-30 तो याद रह ही जाएंगे कि भैया ऐसा ऐसा भी हुआ है। ऐसे ही जो श्री चैतन्य भागवतम गुरु वैष्णव कृपा से हम श्रवण कर रहे हैं, हमने जो गुरु परंपरा की कृपा से, उससे भी ये लाभ होगा कि जैसे अभी भगवान श्री कृष्ण की तो फिर भी पता रहती है मोटी मोटी कि गोवर्धन लीला, अगासुर बकासुर ऐसा शादी हुई थी, ये रुक्मणी जी ऐसा, पर महाप्रभु का इतना ज्यादा पता नहीं होता, स्पेशली जो नए भक्त हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सुना होगा, जगाई मधाई सुना होगा, और क्या सुना होगा ज्यादा से ज्यादा ऐसा, लगभग थोड़ा थोड़ा ऐसा ही सुनते हैं। पर इसमें ये बहुत बड़ा लाभ है निरंतर सुनने में, इसमें महाप्रभु की जो लीलाएं हैं और जो भी मुख्य मुख्य जो लीलाएं हैं जिनको संकलन किया है इसमें वृंदावन दास ठाकुर जी ने, सब एक हमारे माइंड में फिट हो जाएंगी और सरल भी हैं, याद भी रह पाएंगे कि निमाई ना ऐसे करते थे, निमाई वैसे करते थे। तो हमारे लिए बहुत सुंदर अवसर भी होगा। कभी गुरुदेव कुछ प्रश्न अगर कर दे ऐसा किसी के सम्मुख, तो फिर वहां पे उनका शीश नीचे नहीं होगा कि ऐसे इनको तो कुछ पता ही नहीं, तो फिर आंसर दे पाएंगे। और फिर एक फैमिलियर सा रिलेशन भी महाप्रभु से बन पाएगा। अभी हम सुनते हैं जो नए भक्त होंगे कि गौर निताई, पर पता कुछ नहीं है भाई गौर निताई के बारे में, तो पता भी रहेगा कि ऐसे ऐसे किया है, या कोई अवसर आए ऐसा कुछ बोलने वाला तो बोल पाएंगे कि एक बार ना नित्यानंद प्रभु ने ऐसे किया बचपन में, वो ना रामलीला की लीलाएं करते थे, एक दिन ये वाली, एक दिन तो उन्होंने शक्ति वाला किया, लक्ष्मण वाला, ऐसा सुना पाएंगे। तो उसको जितना हम इनोसेंटली सुन रहे हैं और कहेंगे वही बहुत बड़ी बात है, जरूरी नहीं कि बहुत हैवी हैवी शब्द आते हो ऐसा कथावाचक टाइप और तभी हम बोल पाएंगे, ऐसे बहुत सरलता से भी सुना सकते हैं, जो जो हमने सुने होंगे वह सरल भाव ही दूसरे के हृदय में आसानी से जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि महाप्रभु की लीलाओं से भी फैमिलियर हो पाएंगे। फिर निकट भविष्य में भगवान की अगर कृपा रही, गुरु परंपरा की कृपा, तो गुरुदेव के मुखारबिंद से भी ये गौर कथाओं को हम श्रवण कर पाएंगे। भगवान ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे। श्रीमद भागवतम तो सुनते ही आ रहे वर्षों से, और हैबिचुअल हो गए, अब तो पता ही हो गया ऐसा ऐसा ऐसा,
कुछ ज्यादा हिट नहीं करती है वो हमें, पर गौर कथा पे श्रवण कर पाएंगे फिर हमको लगेगा हाँ ये तो हमने सुनी है, हाँ ये वाली भी सुनी है। मुकुंद संजय बड़ महाभाग्यवान, याहार आलय विद्या विलास स्थान। महाभाग्यवान मुकुंद संजय का ग्रह प्रभु के विद्या विलास का केंद्र बना हुआ था। आप सभी लोग संध्या आरती करते हैं ना, जय जय गौरा चंद्र, एक लाइन आती है उसमें बीच में, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाय। संजय मुकुंद और वासु घोष, तो जो ये संजय मुकुंद है ये यही है। इनका जो घर है अभी वो महाप्रभु का विद्या विलास का सेंटर बना हुआ, वहां गए और सब अपने लगे हुए, ये बता तुझे ये पता है क्या, इसमें क्या होता है, इसको बताओ, ऐसा ऐसा। ताहान पुत्रेर प्रभु आपने पढ़ाए, ताहारो तार प्रति भक्ति सर्वथाय। उनके पुत्र को प्रभु स्वयं पढ़ाते थे, वे भी प्रभु के प्रति नितांत भक्ति रखते थे। बड़ चंडी मंडप आछाए तान घरे, चतुर्दिके विस्तर पडुआ तही धरे। गोष्ठी करी तहाई पढ़ान द्विजराज, से स्थाने गौरांगेर विद्यार समाज। उनके घर में एक बड़ा सा चंडी मंडप था, एक बड़ा सा मंडप जिसके चारों ओर अनेक विद्यार्थी बैठ सकते थे। वहीं द्विजराज श्री विश्वम्भर चंद्र गोष्ठी बनाकर पढ़ाते थे और वहीं पर उनकी विद्या का समाज था। कत रूपे व्याख्या करे कतवा खंडन, अध्यापक प्रति से आक्षेप सर्वक्षण। प्रभु कहे संधि कार्य ज्ञान नहीं यार, कलियुगे भट्टाचार्य पद विताहार। हे न जन देखी फाकी बलुक आमार, तबे जानी भट्ट मिश्र पद विसबार। और प्रभु अनेक प्रकार से व्याख्या करके उनका खंडन करते और अध्यापकों के प्रति सदा ही तिरस्कार करते हुए कहते हैं, जैसा आज के समाज में भी ऐसा कहते ही है ना, देखो 1-1 लाख सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट टीचर और पढ़ाते कुछ नहीं है। 1 लाख तो कुछ नहीं पढ़ाते, 10,000 लाख भी नहीं पढ़ाते, ऐसा जन सामान्य कहते रहते। सबके अपने अपने विचार है। ऐसा ही निमाई भी वहां पे करते हैं। वो कहते हैं कि जो अध्यापक है वहां तो इतने सारे अध्यापक हैं, उनके प्रति कहते हैं संधि ज्ञानहीन व्यक्तियों को भी कलयुग में भट्टाचार्य पदवी मिल जाती है। जिनको ठीक से न संधि का ज्ञान है न कुछ, वो भी आज के इस कलयुग में भट्टाचार्य कहला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वानों वाला टाइटल लेके घूम रहे हैं। देखें ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरी फक्किका का उत्तर दे सके, यदि दे सके तो मैं उसकी भट्टाचार्य व मिश्र पदवी सही समझूंगा। अब जो जो ये सो कॉल्ड भट्टाचार्य बन के घूम रहे हैं, निमाई कहते हैं जो जो सो कॉल्ड घूम रहे हैं ना मिश्र भट्टाचार्य से बड़े बड़े श्रेष्ठ पंडित जन, ये अगर मुझे सेटिस्फाइड कर पाए, मेरे साथ करें ये शास्त्र की चर्चा और मुझे संतुष्ट कर दे, तो मैं तब सार्थक समझूंगा इनका ये टाइटल लगाना, वरना टाइटल आजकल कलयुग में कोई भी लगा ले, ऐसा वहां उनको चैलेंज करते हैं। तेई मत वैकुंठ नायक विद्या रसे, क्रीड़ा करे चिन्हिते न पारे को न दासे। इस प्रकार से वैकुंठ नायक प्रभु विद्या रस में क्रीड़ा कर रहे थे, परंतु कोई भी दास उनको पहचान नहीं पा रहा था। निमाई अभी विद्या अध्ययन और विद्या दूसरों को अध्यापन वो सब कर रहे हैं, पर जो भी भक्तगण वो अभी उनको उस रूप में नहीं जानते। ऐसे जानते हैं जगन्नाथ मिश्र जी का एक बालक है, थोड़ा अलग सा है सबसे, और इतना प्रकांड ऐसे शास्त्रज्ञ विद्वान है, ऐसा अभी उनको अपने प्रभु के रूप में कोई नहीं जान पा रहे। किछु मात्र देखी आई पुत्रेर यौवन, विवाहेर कार्य मने चिंते अनुक्षण। इधर सची माता अपने पुत्र में यौवन के कुछ चिन्हों को देखकर निरंतर पुत्र के विवाह के बारे में चिंता करने लगी। अब उन्होंने देखा कि अब तो ये बड़ा होने लग गया निमाई, अब इसके विवाह का सोचना चाहिए।
चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।